आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। बिल्कुल डेप्थ तक लेकर जाएंगे इसको हम लोग और अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है, कि एक्चुअल में होता क्या है आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो हम जेड अपने पास एक्स प्लस आयोटा वाई है और आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि जेड को हम लिख सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर में एक्स कॉमा वाई। तो आर्गन प्लेन पर इसको बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस है और ये रियल एक्सिस है, और इस प्लेन को बोलते हैं आर्गन प्लेन। ठीक है, ये इमेजिनरी एक्सिस है और इस पूरे प्लेन को बोलते हैं आर्गन प्लेन। तो ये आपको पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर यही है। जेड को अगर x प्लस आयोटा वाई लिखेंगे तो जेड को रिप्रेजेंट करते हैं x कॉमा वाई से यहाँ तक की डिस्टेंस x होने वाली है और ये y होने वाली है। ठीक है, ये y होने वाली है। ओके, तो आर्गुमेंट क्या होता है? तो आर्गुमेंट होता है आपके पास यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल मेजर करते हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज ओरिजिन और जेड को ज्वाइन करने वाली लाइन जो बनती है, पर डायरेक्टेड वेक्टर भी बोल सकते हैं इसको। ये ओरिजिन से जो जेड को ज्वाइन कर रही है और ये एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बन रहा है, इसी को ही हम लोग आर्गुमेंट ऑफ जेड बोलते हैं। ठीक है, ये थीटा ही क्या है? आर्गुमेंट ऑफ जेड है। ओके, तो अगर जेड आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया तो फिर ओरिजिन से जेड को ज्वाइन करेंगे एरो से, और ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो बन रहा है ये थीटा ही आर्गुमेंट ऑफ जेड है। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट में भी ये पूरा एंटी क्लॉकवाइज थीटा आर्गुमेंट ऑफ जेड है। फोर्थ क्वाड्रेंट जाए तो फिर एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो ये आर्गुमेंट ऑफ जेड है। यानी जेड आपको पता होगा तो उसको ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल निकालेंगे तो उसको आर्गुमेंट ऑफ जेड बोलते हैं। ओके, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग बेसिक पढ़ ही चुके होंगे कि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज यहाँ तक चले गए और ये जेड आ गया, मान लो आर्गुमेंट ऑफ जेड ये थीटा आ गया, तो एक काम करें, पूरा मेजर करने के बजाय हम एक बार वापस घूम के आके फिर से मेजर करते हैं। तो इस बीटा को भी आर्गुमेंट ऑफ जेड बोला जा सकता है। या आप एक बार की बजाय एक बार पूरा चक्कर लगा लिया, फिर एक बार पूरा चक्कर लगा लिया, 2 चक्कर हो गए, फिर तीसरी बार फिर चक्कर लगा के फिर यहाँ पर पहुँच गए, तो ये भी आर्गुमेंट ऑफ जेड है। यानी जितनी बार 2 पाई जोड़ते हैं थीटा में तो आर्गुमेंट जेड आएगा। तो इन जनरल हम लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड, याद रखना इन जनरल आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होगा? थीटा प्लस 2 पाई। यानी एक बार में पता कर लेना आर्गुमेंट क्या है और उसमें 2 पाई जोड़ते जाते हैं तो बार बार वो एंगल आता रहता है। ओके, सिंपल सा। तो आर्गुमेंट जब क्लियर हो गया होगा, किसी भी क्वाड्रेंट में जेड है तो उसको हम एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मिला के देखते हैं कि क्या एंगल बन रहा है। ठीक है, एक और टर्मिनोलॉजी आती है आपके पास, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो वही आर्गुमेंट ऑफ जेड की वैल्यू अगर -पाई से पाई के बीच में बता दी जाए तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड। यानी आर्गुमेंट ऑफ जेड की वैल्यू जो है -पाई से पाई के बीच में आनी चाहिए, इससे बाहर नहीं लेनी है। ठीक है, तो ऐसे आर्गुमेंट को बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड। सिंपल सा है। चलिए आर्गुमेंट ऑफ जेड को क्वाड्रेंट के हिसाब से सीखते हैं। तो जेड अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, देखिए, तो ये थीटा हो गया और वाई और एक्स हो गया। तो tan के टर्म में हम निकाल सकते हैं tan थीटा बराबर वाई बाई एक्स और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स वाई बाई एक्स। थीटा एक एक्यूट एंगल है, थीटा जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में है। सॉरी, -π/2 से π/2 के बीच में नहीं, 90 डिग्री बन रहा है ये। तो थीटा बोल सकते हैं हम एक्यूट एंगल 0 से π/2 बोल सकते हैं। ठीक है, ओपन ब्रैकेट। ओके, और 0 पर क्लोज भी लगा सकते हैं अगर एंगल एकदम से 0 हो जाए। हाल फिलहाल यहाँ तो जीरोस पर ओपन ब्रैकेट कर सकते हैं कि एंगल कुछ ना कुछ है, क्योंकि जेड उस पर एक्सिस पर नहीं है, इस पे है, और किसी भी एक्सिस पर नहीं, तो 0 से π/2 ओपन ब्रैकेट लगा दें। अब नेक्स्ट देखें, तो ये थीटा तो आ चुका है, tan इनवर्स वाई बाई एक्स। आर्गुमेंट ऑफ जेड को बोला जाएगा tan इनवर्स वाई बाई एक्स। ओके, आगे देखें, सेकेंड क्वाड्रेंट में जब आ गए तो ये थीटा तो आर्गुमेंट ऑफ जेड है, ARGZ। लेकिन अपने को क्या निकालना था कि ये थीटा आएगा कैसे? तो एक सिंपल सा तरीका है, फिर एक्यूट एंगल ट्रायंगल मान लेते हैं, अल्फा को मान लेते हैं यहाँ का एंगल, और ये y और ये अपॉन x निगेटिव होगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो मॉड x लगा दिया। तो इस ट्रायंगल में भी हम ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं। तो tan अल्फा हो जाएगा आपके पास, यहाँ से tan अल्फा आपके पास निकल सकता है, तो ये एक्चुअल में हो जाता है y अपॉन x, वो भी मॉड लगा के। तो फिर से अल्फा tan इनवर्स y अपॉन x हो जाता है मॉड लगा के। तो एक काम करते हैं, y तो हमेशा पॉजिटिव लेना ही है, x भी पॉजिटिव लेना, तो ओवरऑल मॉड लगा देता हूँ, y बाई एक्स बोल देता हूँ। तो यहाँ से tan अल्फा आपको याद रखना है कि एक्चुअल में tan अल्फा क्या आता है? y बाई एक्स का होल मॉड tan इनवर्स अल्फा, ये याद रखना है बस। ओके,
तो यहाँ से थीटा और अल्फा में एक रिलेशन है, थीटा प्लस अल्फा 180 हो जाएगा। देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या हो जा रहा है, ये 180। तो थीटा प्लस अल्फा क्या हो जाएगा, 180। तो थीटा आ जाएगा पाई माइनस अल्फा, यानी आर्गूमेंट ऑफ जेड हो जाएगा पाई माइनस अल्फा। और अल्फा आपको याद रखना है, कंठस्थ कर लीजिए इसको, tan इनवर्स y बाई एक्स है, मॉड लगा के, ठीक है, मॉड लगाना है, एक्स और वाई पॉजिटिव वैल्यू रखनी है tan इनवर्स के अंदर, ठीक है। तो आर्गूमेंट ऑफ जेड थर्ड क्वाड्रेंट में देखें तो ये पूरा थीटा में निकालना है ये वाला। अब फिर से वही ट्रेंगल बना लेते हैं, एक्यूट एंगल ट्रेंगल ये वाला देखिए, और अल्फा इसको मान लेते हैं, और यहाँ से भी tan अल्फा निकालेंगे तो y बाई एक्स आएगा, वो भी मॉड लगा के। तो फिर से अल्फा आ गया, तो अल्फा तो वही, अल्फा चेंज नहीं होने वाला, बस क्वाड्रेंट भले बदलता रहे। तो थीटा की वैल्यू देखें तो अल्फा और थीटा में रिलेशन क्या है कि आप थीटा माइनस अल्फा, पूरा यहाँ से यहाँ तक थीटा है, ये पूरा यहाँ से तक थीटा है, थीटा में से छोटा सा एंगल अल्फा निकालेंगे तो पाई आ जाएगा। तो थीटा माइनस अल्फा और पाई, तो थीटा ही आर्गूमेंट है, तो पाई प्लस अल्फा, तो आर्गूमेंट जेड होगा पाई प्लस अल्फा, तो हमें पता है, याद कर लिया, tan इनवर्स मॉड y अपॉन एक्स, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें तो अपने पास ये पूरा यहाँ से यहाँ तक थीटा है, और अल्फा तो अभी भी वही आएगा, ठीक है, तो उसमें टेंशन नहीं लेना। अब अल्फा और थीटा में रिलेशन क्या है कि अल्फा और थीटा जोड़ेंगे तो 2 पाई आ जाएगा, तो थीटा 2 पाई माइनस अल्फा, तो आर्गूमेंट जेड होगा 2 पाई माइनस tan इनवर्स y अपॉन एक्स। एक टेबल बना लेते हैं इसको, ये मैजिकल टेबल, ठीक है, क्वाड्रेंट के हिसाब से आर्गूमेंट देख रहे हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा ही है, अल्फा बोले तो ये थीटा, और थीटा ही अल्फा है। थीटा क्या था, tan इनवर्स y बाई एक्स आया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan इनवर्स y बाई एक्स आया था, और ये मॉड लगा के, y और x पॉजिटिव है, मॉड लगाओ या ना लगाओ, लेकिन लगा देता हूँ, तो ये अल्फा बन जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा ही है आंसर। सेकंड में आपके पास पाई माइनस अल्फा हो जाता है, और थर्ड में आपके पास पाई प्लस अल्फा आ रहा है, और फोर्थ में 2 पाई माइनस अल्फा, याद रखना, अल्फा को पता होना चाहिए। ओके, तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट बनाते हैं। अब आर्गूमेंट की वैल्यू जो है वो माइनस पाई से पाई होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गूमेंट। तो पहले क्वाड्रेंट में, और ये देखिए अगर जेड यहाँ है तो ये देखो पाई से छोटा एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी रहेगा तो ये पाई से छोटा एंगल है, तो पहले में जो आर्गूमेंट है वही प्रिंसिपल आर्गूमेंट है, अल्फा पाई माइनस अल्फा। और थर्ड में मैंने बोला था आर्गूमेंट को 2 के पाई जोड़ भी सकते हैं, तो यहाँ पर पाई प्लस अल्फा में 2 के पाई जोड़ें और के की वैल्यू अपनी तरफ से -1 डाल दें, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, के तो इंटीजर था तो -1 भी डाल सकते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट था पाई प्लस अल्फा, उसमें 2 के पाई जोड़ दिया, मैंने जनरल कॉर्ड बता दिया आर्गूमेंट। के की वैल्यू -1 लेना हमेशा याद रखना, तो के की वैल्यू -1 लेंगे तो हो जाएगा अल्फा माइनस पाई, ये 2 पाई होगा, माइनस का 2 पाई और पाई ये घटेगा, तो अल्फा माइनस पाई हो जाएगा। और ये होता है 2 पाई माइनस अल्फा आर्गूमेंट होता है, और जनरल आर्गूमेंट हमने बताया था 2 के पाई जोड़ना है, के की वैल्यू यहाँ भी -1 डालें तो 2 पाई कैंसिल, तो माइनस अल्फा। तो ये टेबल आपके पास बन जाता है कि अल्फा पाई माइनस अल्फा जो आर्गूमेंट है वही प्रिंसिपल आर्गूमेंट है जेड फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। थर्ड के लिए आपके पास पाई प्लस अल्फा था तो ये अल्फा माइनस पाई हो जा रहा है, और माइनस का अल्फा हो जा रहा है। ओके, केस फोर्थ, जेड लाई करेगा अगर एक्सिस पर तो क्या होगा, तो इस एक्सिस पर तो एंगल कुछ भी नहीं कर बनेगा, 0 बनेगा, तो 0 मान लेते हैं। ये पर पाई/2 बन रहा है, यहाँ पर पाई बन रहा है ऐसे, और यहाँ पर 3 पाई/2 बन रहा है, लेकिन मुझे प्रिंसिपल आर्गूमेंट चाहिए, तो 3 पाई/2 में 2 के पाई जोड़ देते हैं, और के की वैल्यू यहाँ पर हम लोग फिर से -1 ले लेते हैं, तो माइनस का 4 पाई/2 प्लस 3 पाई/2 मिल के -पाई/2, तो ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट -पाई/2, यानी आर्गूमेंट में आप 2 के पाई जोड़ सकते हो, फिर के की वैल्यू -1 डाल के आप प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकाल सकते हो। ओके, तो ये फोर्थ केस है कि z अगर ओरिजिन पर लाई करे तो क्या होगा, तो आर्गूमेंट नॉट डिफाइन होता है ओरिजिन पर, क्योंकि कहाँ मेजर करेंगे हम लोग, कहाँ पर जाएंगे, अगर ये पॉइंट यहीं पर है तो ओरिजिन को जेड से ज्वाइन करते थे, जेड यहीं पर आई तो यहीं पर ज्वाइन कर दिया, तो कुछ एंगल मेजर नहीं हो पाता है, तो ये नॉट डिफाइन हो जाता है आर्गूमेंट ऑफ जेड एट ओरिजिन। ठीक है, अब क्वेश्चन अपने पास है कि आर्गूमेंट ऑफ जेड, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन मैंने ले लिया है, कंसेप्ट क्लियर करना अपना मकसद था यहाँ पर कि आर्गूमेंट ऑफ जेड एक्चुअल में होता क्या है, तो मुझे लग रहा है क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आपका कंसेप्ट। ठीक है, तो आर्गूमेंट ऑफ जेड बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया कंसेप्ट इसका। तो बाकी क्वेश्चन देख लेते हैं, तो बता देता हूँ मैं। तो जेड है आपके पास x प्लस आयोटा वाई, और इसको लिख सकते हैं 3 - 3 आयोटा दिया है ये, और जेड को लिख सकते हैं x प्लस आयोटा वाई। कंपेयर इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आपको पहले से पता होना चाहिए आर्गूमेंट पढ़ने से पहले। तो x की वैल्यू 3 होगी और y की वैल्यू -3 होगी। अब अल्फा तो निकाल लेंगे y अपॉन x, यानी tan इनवर्स 1 की वैल्यू पाई/4 हो गई। अब क्वाड्रेंट देखते हैं ये, तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव है, x पॉजिटिव y नेगेटिव,
यहाँ कहीं होता है एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस अल्फा आंसर होता है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ प्रिंसिपल माइनस पाई बाई 4 होगा। और एक क्वेश्चन होगा -1 प्लस आयोटा है, तो इसको करेंगे -1 प्लस आयोटा, एक्स की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू 1, फिर से tan इनवर्स 1 हो जाएगा मॉड लगा के y बाई एक्स, ये पाई बाई 4 आ जाएगा आपके पास। क्वाड्रेंट देखते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट ऑफ z और प्रिंसिपल दोनों सेम होता है, तो ये होता है पाई माइनस अल्फा, तो पाई माइनस अल्फा कर दिया तो 3 पाई बाई 4 आ गया। तो आई होप आपका क्लियर हो गया होगा आर्गूमेंट क्या होता है। बाकी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, किसी अगली वीडियो में, लेकिन ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट और आर्गूमेंट आपको आई होप क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। तो इस तरह की वीडियो के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी जटिल से कॉन्सेप्ट को लेकर। मैं तो सोच रहा था रोटेशन भी पढ़ा दूँ इसमें, लेकिन अभी तो बेसिक चल रहा है तो बेसिक चलते हैं। अगला टॉपिक होगा मॉडुलस का, उसको समझते हैं। मॉडुलस बड़ा सिंपल सा है वैसे तो, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गूमेंट भी देख सकते हैं, ठीक है, या मॉडुलस देख सकते हैं। ओके, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।